उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा उड़ाकर उसे ज़मीन पर लिटाया गया है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े ही करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी मुश्किल से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वो न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। हालांकि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हुई है, लेकिन असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिनों तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से वो प्रकट हो ही गया। ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, लेकिन शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक ही 2 दिनों में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वो शोक जाकर बस गया था। वो अक्सर अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की तरफ देखा करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वो उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वो अपनी ये इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर उसने देखा और उसके पास जाकर स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली और उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वो तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जानने ना पावे। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला। वो बोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना तो नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन एक मुश्किल है। ये डोर है पतली, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात तो लाख रुपए की सुझाई गई है, लेकिन मुश्किल ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम तो है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वो उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने फिर से विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा के रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लित मन से श्यामू और भोला
अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, और ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी।